और यह विवेक रूपी रोशनी तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा देगी। कैसे? 64वें श्लोक में यह बात गीता में आई है। 64वां श्लोक। अब कैसे यह अंधकार दूर होगा, यह 64वां श्लोक बता रहा है। कैसे? सुनो। राग द्वेष व्यक्तस्तु विषयानि निद्रा यश्रन आत्म वैश्य विरध्यात्म प्रसादम गच्छति। आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष। अब खेल देखो। अब यहीं पे डायग्राम, ये डायग्राम जो बनाने जा रहा हूं उसकी तो कोई कीमत ही नहीं, इसकी कीमत बता नहीं पाऊंगा मैं, और ना आप दे पाओगे, और किसी की क्षमता नहीं है। विषय चिंतन करने वाला और इष्ट चिंतन करने वाला, यानी संसारी और सन्यासी। संसारी और सन्यासी, और सरल भाषा में कहे तो अवध ओझा संसारी, और महाराज भगवान अड़गड़ानंद जी महाराज ये आदमी विषय चिंतन करेगा, स्त्री का चिंतन, गाड़ी का चिंतन, महल का चिंतन। इसके अंदर आसक्ति होगी, आसक्ति की वजह से कामना होगी, कामना के दमन से क्रोध होगा, और क्रोध के दमन के परिणाम स्वरूप, क्रोध के दमन के परिणाम स्वरूप अविवेक, मूढ़ता, अविवेक के परिणाम स्वरूप स्मरण शक्ति भ्रमित होगी, स्मरण शक्ति भ्रमित के परिणाम स्वरूप बुद्धि का नाश और सारा अंधकार। लेकिन भगवान जागृत है, महाराज अड़गड़ानंद जागृत है, तो अब इनका लक्षण क्या होगा? दोनों लक्षण समझाए। अब इनका लक्षण, आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित, राग द्वेष से रहित, से रहित, समस्त ब्रह्मांड चेतना है। तो जब समस्त ब्रह्मांड चेतना है और मैं विलीन हो चुका है, यहां मैं है अवध ओझा, यहां मैं है ही नहीं, तो जब मैं है ही नहीं तो सारा ब्रह्मांड अपना है। तो जब सारा ब्रह्मांड अपना है तो किससे राग द्वेष? राग द्वेष यहां हो सकता, यहां नहीं हो सकता। मैं है ही नहीं, राग द्वेष का धुरी क्या है? मैं अवध ओझा, तो जहां मैं वहां तू, तो तू से तो राग द्वेष होगा ही। लेकिन जब भगवान अड़गड़ानंद को दिखाई पड़ रहा है कि सब चैतन्य है, सब एक ही चीज है, तो किससे राग द्वेष? जागृत पुरुष के अंदर राग द्वेष नहीं होता, होने की बात ही नहीं। भाषा की कुछ सीमाएं हैं, इसीलिए भाषा कभी कभी बड़ा दुविधा पैदा करती है। जो चेतना पे आ गया, भगवान राम, मैंने कहा ना, आपको कभी कभी लगता होगा कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कबीर, भगवान दादू, भगवान गुरु नानक के पास कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड है पूरा। आप भिख मंगे हो, आप जाते हो उनके पास, भगवान आशीर्वाद लेने आए। मैंने मर्सिडीज में बैठ के अगर आशीर्वाद लेना पड़ रहा है एक ऐसे आदमी से जिसके पैर में चप्पल नहीं है, तो तुम समझ सकते हो उसके पास कोई कितनी बड़ी चीज होगी। राग द्वेष, चेतना, समस्त ब्रह्मांड उसका है, सब वही। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, तेरी सी खुशबू या तेरी सी बू है, सब कुछ वही है, तो राग द्वेष नहीं होगा। वश में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयांचरण, विषयों में विचरता हुआ भी प्रसादमधिगच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है, वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। की निर्मलता को प्राप्त होता है, वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। भाव दृष्टि, इसलिए तुम आश्रम जाओगे तो गुरु महाराज को सब स्त्रियों को मां कहते हुए पाओगे। मैं गुरु महाराज की बात कर रहा हूं। ए माई से कहता उधर बैठ जाए। मन और इंद्रियों को बाहर जाना है तो स्त्री भोग्या हो गई, लेकिन जब मन और इंद्री बची नहीं, सिर्फ चेतना बची, तो स्त्री मां हो गई। सारे संबंध भावगत हैं। इसलिए जितने लोग बुद्धि लेकर आश्रम में जाते हैं वो बहुत निराश होते हैं, क्योंकि भाव की एक खासियत है, बहुत बड़ी, आज बता दे रहा हूं। कभी कभी आपने देखा होगा आश्रम में या कहीं भी आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी संत महात्मा के पास गए और आप कोने में खड़े हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपति और विधायक और मंत्री वहां बैठे हैं, लेकिन आपको बुलाया जा रहा है कि हेलो 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 हेलो, जगतार जी जो कि पटपड़गंज से आए हैं, सरदार जगतार जी जो कि पटपड़गंज से आए हैं, वो कृपया मंच पर आए, गुरु जी उन्हें बुला रहे हैं। और आप डर गए कि ये क्या हो गया यार,
हम तो जानते ही नहीं, हमको कैसे बुलाया जा रहा है? भाव के भूखे हैं भगवान। भाव की इतनी ताकत है कि जिसमें उसको भाव दिखाई पड़ता है वो तुरंत भाव भाव को जोड़ लेता है।